नमस्ते स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वालेकुम सलाम। स्वागत, वेलकम आपका एट द रेट फ्यूचर सेवर एकेडमी चैनल में, जिसमें हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं पिछले दिनों से। और आज हम चैप्टर नंबर 3 जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स में, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो कि पिछले दिनों में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड फिर आज थोड़ा सा रिवाइज करके आगे उसके सम हम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको पहला सम देखना होगा। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड दूसरा है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। टू वेरिएबल्स x एंड y आर द टू वेरिएबल्स एंड इक्वेशंस are given and we have to find the value of x and y by substitution method, and also this is the equation given to you। यहां से ये इस क्वेश्चन में हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है सॉल्यूशन में, अब देखते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 फर्स्ट इक्वेशन मान ली, और दूसरा आपका बन गया जो 2x माइनस 4y है इज इक्वल टू माइनस 24, ये सेकंड इक्वेशन। अच्छी तरह से देखना, हमने क्या करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन में से हमने क्या करना है, तो जो 3y है प्लस का वो दूसरी तरफ ले जाएंगे, अब माइनस हो गया माइनस का 3y, और x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 3y ओवर 2। ये 2 नीचे आ गया। ये क्वेश्चन आपने 3 चूज कर लिया। हमने फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर सेकंड क्वेश्चन में ये वैल्यू x की फिल कर देनी है। तो पुट कर दो आप x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y ओवर 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। 2x, द वैल्यू ऑफ x इज दिस, पुट दैट इन द ब्रैकेट 11 माइनस 3y ओवर 2, ये वैल्यू ऑफ x की है, माइनस 4y इज इक्वल टू क्या है, माइनस 24। दिस 2 कैंसल विद दिस 2 1 द 2, व्हाट लेफ्ट वी हैव, ये बन गया आपका 11 माइनस 3y, और आगे है माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब माइनस 3 माइनस 4 ये दोनों y गए हैं, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही रह जाएगा, माइनस 7y, और 11 को आप राइट साइड पे ले जाओगे, माइनस 11 होगा साइन चेंज करके, ये बन गया माइनस 35। इसको मिस ना करना। एट द रेट फ्यूचर सेवर एकेडमी को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे सम, टेक्निकल सम्स, रीजनिंग के, लॉजिकल के कर रहे हैं, इजी लैंग्वेज में और आसान मेथड से आपको समझाएंगे। तो माइनस 7 ये नीचे आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 माइनस 7 7 5 35, y कितना आ गया 5। ये पुट कर दो y की वैल्यू 5 इन इक्वेशन नंबर जो नई बनी थी हमारी थर्ड, यहां से पुट कर दो। तो x बन गया आपका 11 माइनस 3y, y वैल्यू इज 5 ओवर 2, सो दैट लेफ्ट इज x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 5 द 15। 11 माइनस 15 यहां पर सॉल्व कर लेंगे, ये मैं लेफ्ट साइड पे 11 माइनस 15 आपका कितना हो गया, x बन गया आपका 11 माइनस 15 बन गया माइनस 4 ओवर 2, ये डिवाइड कर दो 2 टू द 4, x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 2, x की वैल्यू माइनस 2 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अब यहां पर इसका दूसरा पार्ट है, यहां पर y की वैल्यू जो गिवन है ना mx प्लस 3, पुट दैट वैल्यू ऑफ x एंड y हियर इन दैट इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है हमारी 5, m एज इट इज, x की वैल्यू माइनस होने के कारण ब्रैकेट में डाल दो प्लस 3, ये 3 को इधर ले जाऊं मैं, प्लस 3 लेफ्ट साइड पे जाकर माइनस 3 बन गया, ये बन गया माइनस 2m, और 5 माइनस 3 बन गया माइनस 2 सॉरी, और माइनस 2m, और m आपका आ जाएगा 2, ये माइनस 2 इसके नीचे आ जाएगा, 2 को 2 साथ कैंसल, 1 आ गया, तो m की वैल्यू यहां पर बन गई माइनस 1। सो ये बन गया इसका सॉल्यूशन। अब हम और देखते हैं जो सम आपके 10th क्लास के मैथमेटिक्स के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में से कौन कौन से सम थ्योरेटिकल फॉर्म में आएंगे, और वी हैव टू सॉल्व स्टेटमेंट सम्स on the basis of substitution method. So without wasting any time, any type of second, let's start the more sums. The first is the difference statement is given to you. The difference between two numbers, the difference between two number is 26 and
and one number is 3 times the other. दो नंबर में डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है. फाइंड देम. 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम. ये नंबर्स को फाइंड आउट करो आप अच्छी तरह से. सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, लेट टू नंबर्स जो भी होंगे वो आपने सपोज कर लेने हैं एक्स एंड वाई, और एक्स एंड वाई को हम सॉल्व कर देंगे, फिर वो हो नंबर इसके सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपके आंसर आ जाएंगे. तो दोनों का नंबर का सम डिफरेंस कितना है, ये कर दिया हमने 26. एंड आल्सो जो एक नंबर है एक्स, वो दूसरे नंबर वाई से 3 टाइम्स है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 टाइम्स. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ये नंबर 2 हो गई. हमने क्वेश्चन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल लेनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड में. सब्स्टिट्यूट मेथड का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू जहां y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो y की फॉर्म में निकालनी है y की किस्म से, और y की वैल्यू निकालनी है तो x की किस्म से. हम x को लेकर चल रहे हैं तो x यहां पर आ जाएगा आपका 26. ट्रांसपोज दिस माइनस y टू द राइट हैंड साइड, दैट बिकम द प्लस y. दिस द क्वेश्चन नंबर 3. पुट value of x which is comes out to be from equation number 1, put x is equal to 26 plus y in equation number 2. Here x is 26 plus y is equal to 3y, and this is 26. 3y plus y आप माइनस y ले जाओगे लेफ्ट राइट साइड के ऊपर. 26 इज इक्वल टू 3y माइनस y 2y, एंड y आ गया आपका 26 ओवर 2. ये 2 ओवर आ गया, 2 को डिवाइड कर दो 13. 13 इज इक्वल टू y, तो y आपका कितना आ गया 13. यहां पर देखते हैं हम लेफ्ट साइड पे y 13 आ गया. ये आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में. ये तो पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 3. यहां पर पुट कर दो, x आ गया आपका 26 प्लस y आपका आ गया 13, x आ गया 39. दो नंबर्स आपके कौन कौन से हो गए, दो नंबर्स आपसे जो सपोज किए थे वो x एंड y थे. यहां पर आपने लिखे थे x पहले आ गया 39 और दूसरा क्या है आपका नंबर 13. तो 39 एंड 13 आर द टू नंबर्स. देन आगे देखना है कौन सा सम होगा. एक डिफरेंट तरीके का सम करते हैं. लास्ट तक वीडियो को देखना, बस 5-7 मिनट की वीडियो रह गई है, तो अच्छी तरह से आप कनेक्ट जुड़े रहना, एंजॉय करना, और कॉपी के ऊपर आप जरूर इस मेथड को डिस्कस कर लेना अपने आप. और दूसरा है आपका द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स का लार्जर जो पार्ट रहता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है जिनमें दो एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा होता है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. मतलब जो लार्जर एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल्स के सम का, वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है. आपने क्या करना है, उन्होंने दोनों एंगल्स ही लार्जर और स्मॉलर को फाइंड आउट करना है. तो सॉल्यूशन में हम क्या सपोज करोगे, लेट लार्जर एंगल आपका सपोज कर लिया हमने x डिग्री, और स्मॉलर एंगल आपका सपोज कर लिया y डिग्री. we have to choose two angles, x degree, y degree. And question also it is given x plus y is equal to 100 degree, because supplementary angle states that sum of two angle is 180. x and y दो एंगल्स चूज किए हमने, एक स्मॉलर एक लार्जर, दोनों का सम क्या है 180 डिग्री. ये हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल. एंड आल्सो एक और दिया है आपको, जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल हमारा सपोज किया x, वो है स्मॉलर से कितना 18 डिग्री ज्यादा. यहां पर 18 डिग्री ज्यादा कर दिया, उसमें ऐड कर दिया, प्लस कर दिया. ये नंबर 1 है, ये नंबर 2. आपने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से आपने x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है y की फॉर्म में. आपका ये प्लस y इधर आकर माइनस y हो जाएगा. तो x आ गया 180 डिग्री माइनस y. एक क्वेश्चन आ गई आपकी थर्ड. तो ये जो पुट है हमने x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस y, पुट दैट इन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो. x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दिस सेकंड इक्वेशन, एंड x is equal to 180 minus y is equal to this y plus 18. 18 this side, left hand side minus sign,
एंड वाई माइनस वाई प्लस वाई बन गया राइट साइड पे जाकर। 180 माइनस 18 आपका बन गया 162 डिग्री। वाई प्लस वाई, इसके आगे कोएफिशिएंट जो कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 1 है, तो 1 प्लस 1 2 वाई। यहां पर लिख दूंगा मैं 162 डिग्री इज इक्वल टू 2 वाई, तो वाई आपका आ गया 162 डिग्री ओवर 2, इसके साथ डिवाइड कर दो, 2 8 16 81, तो वाई की वैल्यू आपकी आ गई 81। आप 81 इज इक्वल टू वाई है, तो वाई इज इक्वल टू 81 आप ऐसे लिख सकते हो। पुट कर दो वाई इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन नंबर थर्ड। हियर x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस दिस इज 81, तो x इज इक्वल टू हाउ मच, 180 में से आपने 81 माइनस कर देना है, ये आ गया आपका 99। तो आपका लार्जर एंगल के सपोज किया था x डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री, बाहर में लिख लेना लास्ट वाली लाइन में यहां पर नीचे, और y डिग्री आपका कितना है 81, वो आ गया 81 डिग्री आपका स्मॉलर एंगल। तो ये था एक सम जो एंगल्स के बारे में था। अब इसके अलावा एक सम और करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि उसकी इक्वेशंस सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए कैसी बनती हैं। तो वहां पर आएगा आपका फ्रैक्शन वाला सम मैं करवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सभी मीडियम से, सीबीएसई में, पंजाब बोर्ड में भी और बाकी मीडियम में भी। ए फ्रैक्शन becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। मतलब कोई फ्रैक्शन जो हमारी होती है, जैसे फ्रैक्शन होती है 2/11, 3/11 जैसे, तो वहां पर 2 न्यूमरेटर और ऐड में डिनोमिनेटर में ऐड कर दें 2, तो फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। अगर 3 ऐड कर दिया जाए, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अच्छी तरह से समझना आप, न्यूमरेटर एंड टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाती है फ्रैक्शन आपकी 5 और 6 बन जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफाइन करने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशंस में आपको सपोज कर लो आप, लेट न्यूमरेटर फ्रैक्शन का, किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बन गया x और उसका जो डिनोमिनेटर है वो हमने सपोज कर लिया बन गया y, ताकि फ्रैक्शन आपकी हमेशा, फ्रैक्शन हर टाइम, हर दफा फ्रैक्शन ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम न्यूमरेटर divided by denominator। fraction numerator is x, denominator is y। now question के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है फ्रैक्शन 9/11 बनती है जब 2 ऐड करें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर इज x, उसमें 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, फ्रैक्शन कितनी बन गई 9/11। पहले तो ये बन गई, और दूसरी है आल्सो क्या है, जब 3 ऐड करते हैं, जब 3 ऐड कर दें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर आपका x प्लस 3 हो गया, डिनोमिनेटर y प्लस 3 हो गया, तो वहां पर फ्रैक्शन आपकी क्या बन जाती है 5/6। अब हमने यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y की वैल्यू निकालनी है, तो प्लीज अच्छी तरह से आपने देखना, मैं इधर सॉल्व करने जा रहा हूं इधर इसको, और x और y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो पहले मैंने लिख दिया x प्लस 2, पहली इक्वेशन एज दिस, y प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 11 को यहां कर दिया x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई, और 9 को इधर कर दिया मल्टीप्लाई y प्लस 2 के साथ। अब अकेला मल्टीप्लाई कर दे जल्दी, ये सम 1-2 मिनट में खत्म हो जाने जा रहा है। 11x प्लस 11 टू द 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 टू द 18। अब मैंने इसको इधर ले आना है, y को, 9y हो गया, जब आप ऐसे कर लो 9y प्लस 18 इधर ठीक है रख लो, और 22 को इधर लेके माइनस 22 हो गया, राइट साइड पे साइन चेंज हो गया, ये बन गया 9y, 18 में से 22 माइनस किया, मतलब 22 में से 18 माइनस किया करके -4 आ गया, और x आपका आ गया 9y माइनस 4/11। ये x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y आ गई हमने, ये सपोज करके, और जो वैल्यू है आपकी x की, तो दूसरी इक्वेशन भी सॉल्व कर ले आल्सो। एक तो इक्वेशन ये बन गई आपकी, जो सीधी इक्वेशन बनी है आपकी
ये इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। सो दूसरी इक्वेशन है आपकी x प्लस 3, ये बनी है ना, जब 3 ऐड किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये आ गया 5 और 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू एक्स प्लस 3 और 5 इंटू वाई प्लस 3, यहाँ पर बन गया 6x प्लस 6 3 का 18 हो गया, 5y प्लस 5 3 का 15 हो गया, और 18 को आप राइट साइड पे ले जाओगे, ये बन गया 6x 5y प्लस 15 आपका हो गया माइनस 18, तो ये बन गया आपका 6x इज इक्वल टू 5y 15 माइनस 18 आपका हो गया -3। ये क्वेश्चन नंबर आपने सपोज कर ली 3। अब यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो वैल्यू इसकी आएगी, अभी जो x एंड y की वैल्यू आएगी तो क्या बन गई वैल्यू देखते हैं। अब आप ऐसे करो, जो x की ये वैल्यू आई है क्वेश्चन नंबर 2, ये 3 में पुट कर दो, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है और थर्ड क्वेश्चन ये है, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन होगी आपकी, ये आपकी सेकंड क्वेश्चन होगी, इसमें पुट कर सकते हो आप, पुट वैल्यू ऑफ x जो अपने कैलकुलेट करके आई है 9y माइनस 4 ओवर 11 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो, तो यहां पर आ गया 6, ये बन गया x की वैल्यू ये पूरी लिख दो 9y माइनस 4 ओवर 11, इसके आगे है ये 9y माइनस 4 ओवर 11, ये आ गई x की वैल्यू, इसके आगे है इज इक्वल टू 5y माइनस 3, तो यहां पर 11 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम एलसीएम लेने के लिए, 6 9 दा ये मल्टीप्लाई करो इनसाइड 1 बाय 1 अकेला, 6 9 दा 54y माइनस 6 4 दा 24, 11 5 दा 55y माइनस 11 3 दा 33, तो y वाली टर्म्स, द टर्म्स ऑफ y containing y we will take one side, second equation takes second side, तो यहां पर आ गया आपका 54 माइनस 24 माइनस 33 को इधर आ गया प्लस 33, 55y और 54y इसको इधर ले गया, आपका आ गया माइनस का 54, साइन चेंज हो गया, 33 में से 24 माइनस कर दो, यहां पर बन गया आपका 9, 55 में से 54 आ गया आपका 1y मीन्स y आपकी कितनी आ गई 9, तो y की वैल्यू आपकी 9 आ गई, तो यहां पर हम सॉल्व कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बाद y की वैल्यू पुट कर दो आप, y की वैल्यू 9 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो आपका यह आ गया x, जो जल्दी सॉल्व होना है अब, y की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 4 ओवर 11, x आ गया आपका 9 9 दा 81 माइनस 4, थोड़ा सा लंबा जा रहा है लेकिन अच्छी तरह से आपको हर एक स्टेप इजी समझ लग रहा होगा, तो x आ गया 81 माइनस 4 77 और 11 7 दा 77, x आपका आ गया 7, तो x आपका 7 आ गया, y आपका 9 आ गया, तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन क्या बनी थी, यहां पर देखना आप x ओवर y, तो x क्या है आपका, तो फ्रैक्शन हमारी यहां पर लिख रहे हूं, x आपका आ गया 7, तो आपकी जो y है वो आ गई 9, तो फ्रैक्शन बन गई 7 ओवर 9। खूब एंजॉय कीजिए, @future7 सेवर एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया। नमस्ते स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, फिर करेंगे अगली बार सम्स, तब तक के लिए गुड बाय।